इफ़ आई रिमेंबर इट राइट, हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 जो है वो वी वर टुवर्ड्स द एंड, हमने हाफ वे थ्रू कर लिए थे उसकी प्रैक्टिस। आप मुझे बताएं, आप लोग स्कूल में जो है कितना आप लोगों को करवा चुके हैं? कल आपने चैप्टर शुरू किया है कौन सा, चैप्टर 3 या चैप्टर 2? चैप्टर 3। चैप्टर 3, इसका मतलब है चैप्टर 2 आपके स्कूल पे आपको वो ख़त्म करवा चुके हैं, राइट? जी। ठीक है, तो आप पिछली क्लास में नहीं थे तो आपने ऑब्वियसली पिछली क्लास का जो होमवर्क है वो भी नहीं किया हुआ होगा। व्हाट विल डू इज़ के चैप्टर 2 के जो एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को करवाएं स्कूल में या नहीं करवाए? नहीं। नहीं करवाए, चलें, दैट इज़ व्हाट विल डू। चैप्टर 2 के एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस, और इस जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन होते हैं वो कराते हैं स्कूल में। अच्छा, तो फिर हम इस क्लास के लिए ये कर सकते हैं कि वो वाले अगर आपको स्कूल में करवा रहे हैं तो व्हाट आई विल डू इज़ के जो एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस हैं मेरे साथ आप लोग फिर वो कर लिया करें। जी। हाउ अबाउट दैट? ठीक है। अच्छा रुकें, मैं एक बुक भी अपनी उठा लूँ। ठीक है, अच्छा हम इसमें से ये करेंगे कि ऑड नंबर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास में कर लें या इवन नंबर्ड, कोई से भी एक आप चूज़ कर लें, वो हम क्लास में कर लें। और जो दूसरे हैं यू कैन अटेम्प्ट दोज एज होमवर्क। या रुकें, इसमें से मैं देखता हूँ कि हाँ कुछ होमवर्क में देने पड़ेंगे, कुछ क्लास में करने पड़ेंगे। चले मैं आपको बताता जाता हूँ कौन कौन सा करना है। इफ़ यू कुड बिगिन विद सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2 एक्सेलरेटेड मोशन, ये 2 का एंड ऑफ चैप्टर आ गया। एंड ऑफ चैप्टर में से चलें, एयरक्राफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वर्स्ट इज द एक्सेलरेशन। होगा किस तरह से सॉल्व, पहले ये बताएं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u by t। v इज इक्वल टू, सॉरी a इज इक्वल टू v माइनस u बाई टी, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, आपके पास t है इस क्वेश्चन में? अच्छा, v इज इक्वल टू no, s इज इक्वल टू u स्क्वायर, s इज इक्वल टू u फॉर्मूला ही भूल गया इक्वल। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर्ड इफ यू आर ट्राइंग टू से, तो उसमें अगेन t है, आपके पास t की वैल्यू तो नहीं नहीं, है। दूसरा भी है u स्क्वायर प्लस 2as आई जी, थिंक। v स्क्वायर्ड इज इक्वल टू यू स्क्वायर्ड प्लस 2as, वो वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें अगर आप ये करेंगे ना क्या इसको कहते हैं, किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विच यू कैन, तो उसमें आपका आंसर जो एक्सेलरेशन की आएगी वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर्ड में आएगी। ठीक है, तो इसमें बेहतर चीज़ ये है कि टू बिगिन विद ही इनको मीटर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि इवेंचुअली आंसर आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड में देना है। यस, जी। ठीक है। अच्छा, तो इसको अगर मैं जल्दी से इक्वेशन यहाँ पे लिख लूँ, मेरे पास आ जाएगा वी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू यू स्क्वायर्ड प्लस 2as। इसमें वी स्क्वायर्ड मेरे पास, वी मैंने अभी लेनी है, एटलीस्ट यू का मुझे पता है कि ये 0 है, तो दैट वुड मीन कि v इज इक्वल टू, यू को मैं कट कर देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2as। इतनी बात क्लियर है? या v ये स्क्वायर्ड इसको रहने देता, नहीं नहीं, इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट नहीं करता क्योंकि मुझे a निकालना है ना, तो v इज वी स्क्वायर, 200 किलोमीटर पर आवर को हम 200,000 करेंगे मीटर में चेंज करने को। ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s इज इक्वल टू a। एक बात, अब अगली बात ये है कि v को और s को उससे किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर्स में कन्वर्ट करना है। s का सिंपल है 1.4 किलोमीटर, तो सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 1400। ठीक है। अच्छा, अब रही बात किलोमीटर पर आवर की, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 200 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर है, तो आर को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3600 से।
यस। जी। अच्छा, ये जो फैक्टर बनता है ना 1000/3600, दिस इज इक्वल टू 1/3.6। तो दिस इज अ थिंग दैट यू कैन रिमेंबर एज वेल। वैसे तो इस तरह कर लें, ये भी आसान है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। Back to लेकिन अगर 200 multiplied by 1000 divided by 3600. जी, उसकी वजह क्या है, क्योंकि किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है और आर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। आपके पास वेलोसिटी क्या है, 200 किलोमीटर पर आवर, राइट, एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स पर सेकंड। तो किलोमीटर्स को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं मीटर्स हो जाएंगे, और आर को अगर मैं 3600 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेकंड्स हो जाएंगे, राइट। जी। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में। तो इसको हमेशा अगर 3.6 से आप डिवाइड कर दें, वेलोसिटी अगर आपको दी हुई हो किलोमीटर पर आवर में 3.6 से डिवाइड कर दें तो you'll get it into meters per second. Anyhow, 200 into 1000 divided by 3600, क्या आंसर आ रहा है आपके पास? 55.5. 55.5। तो यहाँ पे आ जाएगा 55.5 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय आप कॉन्सेप्ट बोर्ड 1400। पे लिख रहे हैं कहीं, और कॉन्सेप्ट बोर्ड पे लिख रहे कॉन्सर्ट बोर्ड पे लिख रहे हैं, आपने खोला हुआ नहीं? हैं? नहीं। कॉन्सर्ट बोर्ड खोलें प्लीज। I got 1.1 as the answer. 1.1, तो 1.1 आंसर है, बस ऑप्शन है आपके पास एक, ठीक है, जी। द फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द बॉल इज थ्रोन वेलोसिटी 10 मीटर, एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ। मुझे सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बताएं कि वेलोसिटी निकलेगी कैसे। मतलब इफ आई एम टू कैलकुलेट दिस वेलोसिटी, हाउ वुड चलें, आंसर कैसे आएगा इस क्वेश्चन को। आई वाज आस्किंग फॉर वर्बली कि अगर आप मुझे स्टेप्स बता दें कि क्या स्टेप्स फॉलो करूं टू लेकिन गेट द आंसर। हाईएस्ट पॉइंट पे तो जीरो ही होगी ना वेलोसिटी। नहीं, अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी तो बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे रुक जाएगी, ना आगे जाएगी, ना पीछे जाएगी, ना ऊपर जाएगी, ना नीचे आएगी। इफ द वेलोसिटी इज जीरो, व्हाई वुड इट मूव? मैक्सिमम हाइट की एक अलग ये होती है ना फॉर्मूला। देखें, ये उस दिन भी मैंने बताया था, एंड होपफुली आई हैवंट इरेज्ड इट येट। ये देखें, ये है प्रोजेक्टाइल बॉल का, राइट, एग्रीड। एक सेकंड, तो मेरा कॉन्सेप्ट कोड लोड हो रहा है। अच्छा, मुझे कर्सर आपका नज़र आ रहा था। अच्छा, आसमान अरशद भाई भी हैं क्लास में, गुड, ठीक है, ठीक है। ये जो बॉल है, वी थ्रू दिस बॉल, इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको दी थी 10 मीटर। उस्मान अरशद, वी आर लुकिंग एट एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हम अभी देख रहे हैं। कैन यू टेल मी हाउ क्वेश्चन नंबर 2 विल बी सॉल्व? The answer would be zero, right? नहीं, ज़ीरो नहीं होगा। देखें, अभी बात यही हो रही थी कि अगर वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो बॉल तो फिर मूव ही नहीं करेगी। वैसे एक्सेलरेशन है, देखें, अगर टॉप पे जाके वेलोसिटी आपकी ज़ीरो हो जाएगी, लेट्स अज्यूम कि ये बॉल यहाँ पे है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये बॉल ऊपर है, नीचे है, ज़मीन में, कहाँ पे है। आई एम जस्ट टेलिंग इट्स वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब है राइटवर्ड्स एंड लेफ्टवर्ड्स कोई भी मेरी एयर एक्सेलरेशन नहीं होगी। द ओनली एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स, यस। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है एंड इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, तो इट वुड फॉल स्ट्रेट डाउन। इस बात से एग्री कर रहे हैं आप दोनों? जी। तो दिस बॉल जो हमारी पिक्चर में दी हुई है, वुड इट गो टू द मैक्सिमम हाइट एंड फॉल स्ट्रेट डाउन? नहीं,
इट फॉलोज अ कर्व्ड पाथ। ये देखें, ये मैंने आप लोगों को कल जो है दिखाया था कि ये देखें, ये प्रोजेक्टाइल है, ये आप लोगों को समझ आ रहा है। तो ये जिस पॉइंट को मैं ब्लू हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज जो मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। बॉल जो प्रोजेक्टाइल है, वेलोसिटी हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, right? The vertical component and the horizontal component. It is the vertical component which increases and decreases during the projectile. The horizontal component stays the same. So when the ball is at maximum height, yes, the vertical component of velocity becomes zero, but the horizontal component of the velocity would retain its initial value with which it started. तो यहाँ पे total velocity जो होगी v will be equal to vx या ux उसको कह लें, कि जिस velocity से initial velocity का जो horizontal component है, that would be the v at maximum height. Did you सर both? आंसर क्या 5 आना चाहिए? आंसर इसका आना चाहिए 10 cos 30. cos 30 कितना होता है? 8.7. 8.7. अच्छा मैंने 8.7 साइन 30 किया मैंने। नहीं तो sin 30 क्यों करेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए cos 30 करेंगे ना, जब वो हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ है। ये बात आप याद रखें, आप लोगों को पहले भी मैंने ये कहा था कि द एंगल्स गिवन वुड बी मोस्टली फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और अगर हॉरिजॉन्टल से आपको एंगल दिया हुआ हो तो इसका x कंपोनेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू v cos थीटा, जो भी वेक्टर हो। सर बट और हम लोग ये नीचे वाला क्यों ढूंढ रहे, साइड ऊपर वाला मतलब दूसरा वाला क्यों? सर जो मैक्सिमम हाइट पे जब बॉल होगी उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि अगर वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ना होती तो इट वुड हैव गॉन फर्दर अप, एंड इफ इट वर गोइंग फर्दर अप तो इट वुडंट हैव बीन द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है कि इट इज नॉट गेनिंग एनी फर्दर हाइट। यस, जी व्हेन विल इट नॉट गेन एनी फर्दर हाइट? व्हेन द वेलोसिटी अपवर्ड बिकम्स जीरो। अगर अपवर्ड अभी भी कोई वेलोसिटी होती तो ये मैक्सिमम हाइट नहीं होगी, इट वुड गो फर्दर अप। समझ आ रही है ये बात? जी जो प्रोजेक्टाइल में बॉल नीचे आना क्यों शुरू करती है, क्योंकि ऊपर जाने की जो द वेलोसिटी व्हिच वाज मेकिंग इट गो अप दैट बिकम जीरो। तो नाउ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट वुड पुल इट डाउन एंड इट वुड कॉज इट्स डाउनवर्ड मोशन। पहले भी पुल कर रही थी, लेकिन पहले जो इसका पुल था दैट वाज रिड्यूसिंग द वेलोसिटी until it made it zero. Now that the velocity has become zero, this pull will now increase the downward speed. उस्मान रशीद को ये बात समझ आ रही है? Yes. गुड। अच्छा जी, एनी फर्दर क्वेश्चन फ्रॉम दिस इज इंपॉर्टेंट। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका ए लेवल्स में प्रोसीड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट माइंड स्पेंडिंग वट एवर अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट ऑन इट, क्योंकि आगे के भी जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें दिस वुड कम इन रियली हैंडी, कि आपको वेक्टर्स का पता हो, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स निकालने आते हो, एंड टू नो विच कंपोनेंट टू यूज इन विच सिचुएशन। If you want me to go through this question again and explain it to you again, so I can do that. Let me know if I should explain it again or if we should move on to the next question. नो इट्स ओके। It's okay. अच्छा, चलें जी, let's look at question number 3 now. A trolley travels along a straight track और फिर जो है the variation with time t of velocity is shown. ठीक है, ठीक है। विच ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन? पहला जो ग्राफ है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द सेकंड ग्राफ इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो विच वन वुड अप्लाई ओवर हियर? जी, योर आंसर्स विद द लॉजिक। जी, मिस्टर फारूक, योर आंसर फर्स्ट। कैन यू पीपल हियर मी? जी जी बस सोच रहे मैंने हैं? अच्छा, सोच लो, टेक योर टाइम।
सर शायद ए होगा। ए होगा, ठीक है। उस्मान अरशद भाई आप क्या बता रहे हैं? डी। डी, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि हमने इसको सॉल्व किस तरह से करना है। देखें, पहला जो ग्राफ हमें दिया हुआ है वो वेलोसिटी टाइम है और दूसरे में एक्सेलरेशन टाइम है। तो जो पहले में हमारे पास ग्रेडियंट है, दैट इज द एक्सेलरेशन। तो लेट्स कंसिडर दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन अंटिल t1। इसमें ग्रेडियंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव ग्रेडियंट है, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन नेगेटिव है, राइट? तो इट कैन नॉट बी ए एंड इट कैन नॉट बी बी। क्यों? क्योंकि ए और बी में जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द मोशन है उसमें ग्रेडियंट पॉजिटिव दिया हुआ है या एक्सेलरेशन पॉजिटिव दी हुई है, वेयर एज फॉर दिस बॉडी वी नो दैट इनिशियली इट वाज डीसेलरेटिंग, तो द ग्रेडियंट शुड बी नेगेटिव टू बिगिन विद, तो इट वुड बी ईदर सी और डी। इतनी बात समझ आई आप लोगों को? जी। अच्छा, अगली बात ये है कि लेट्स कंपेयर। तो पहले पार्ट में जो एक्सेलरेशन है इसको मैं कह देता हूँ a1, और जो दूसरे पार्ट में एक्सेलरेशन है इसको मैं कह देता हूँ a2, ठीक है। डीसेलरेशन जो है, हैज इट इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड? डिक्रीज्ड। तो डीसेलरेशन डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में डिक्रीज हुई है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं उसको देखूं तो पहले लेट्स से अगर वो था -7, लेट्स अज्यूम, तो अब जो है वो -3 हो गया। नहीं, -3 अगर होगा, हाँ, डिसेलरेशन जो है वो आपकी डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो इट वुड मीन कि आपका आंसर जो है वो सी आएगा, कि पहले वैल्यू जो है वो -7 थी, अब लेट्स से कि वो -3 हो गई है। ये डिक्रीज कैसे हो गया, ये इंक्रीज नहीं हुआ? हाँ, वो इस वजह से डिक्रीज हुई है कि आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसकी है वो डिक्रीज हुई है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, वो इसी वजह से मैं कह रहा था एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन। ये देखें, ग्रेडियंट यहाँ पे अगर मैं निकालूं, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि यहाँ का जो ग्रेडियंट है m1, इट वुड बी, एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहा हूँ, कि उसको अगर मैं इग्नोर करूँ नेगेटिव साइन को, तो m1 इज मोर देन m2, कि m1 इज मोर स्लांटिंग देन m2, हम्म। ठीक है। तो m1 अगर ज़्यादा स्लांटिंग है तो उसके ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आएगा। जो नेगेटिव साइन है ना, इट जस्ट शोज के चेंज पॉजिटिव रीजन में है या नेगेटिव रीजन में, अच्छा, ठीक है। तो इसमें वो एक्चुअल वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता कि है क्या? एक्चुअल वैल्यूज जो हैं दैट गिव यू द स्लांट, जो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, कि इग्नोरिंग द साइन जो वैल्यू है, द एब्सोल्यूट वैल्यू गिव्स यू द स्लांट, द साइन इट गिव्स यू द डायरेक्शन, अपवर्ड या डाउनवर्ड, हम्म। ठीक है। तो इन बोथ केसेस इट वुड बी डाउनवर्ड। लेकिन जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ग्रेडियंट की, हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज अज्यूम करके देख लेते हैं ना, कि लेट्स से कि ये दोनों पोर्शन जो है ये 5-5 सेकंड्स के दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी 5 सेकंड है और ये भी नेक्स्ट 5 सेकंड है। तो यहाँ पे जो वैल्यू ये लूज कर रहा है, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे इसने वैल्यू लूज की है 7, कि ये 7 से 0 हुआ है, और यहाँ पे जो वो वैल्यू इसने लूज की है इट इज़ लेस देन 7, तो लेट्स से कि इट इज़ 3 है। तो पहले पोर्शन में जो मेरा ग्रेडियंट आएगा इट वुड बी 7/5, ठीक है, या -7/5, यस। और जो दूसरे पोर्शन में मेरा ग्रेडियंट आएगा दैट वुड बी -3/5, एग्रीड। 5 कहाँ से आया? ये 5 मैंने उसको x की वैल्यू ली, इसको 5 की बजाय 1 कह दें, कि लेट्स से कि एक एक सेकंड के लिए, तो -7/1 और अच्छा, -3/1। T1। देखिए ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x निकालते हैं ना, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है। तो डेल्टा y पहले केस में कितना है, -7, और डेल्टा x कितना है, 1, इसको 1 सेकंड कह लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो ये कितना हो जाएगा, -7/1। नेक्स्ट सेकंड में क्या हो रहा है, -3/1, जी। ठीक है। तो ये जो ग्रेडियंट की वैल्यू है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट है, दैट इज डिक्रीजिंग, स्लांट जो है वो उसका कम हो रहा है। या अगर आप ये भी कहें कि ये इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज भी आप ऐसे ही शो करेंगे ना, कि -7 से -3 पे जा रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है। इन एनी केस, जिस तरह भी आप उसको एब्सोल्यूट वैल्यूज अगर आपको कंफ्यूज कर रही हैं, तो स्टिल यू कैन से कि ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो लेकिन स्टिल इट्स इन द नेगेटिव रीजन, डिस्पाइट इंक्रीजिंग इट्स इन द नेगेटिव रीजन, तो इट वुड गो फ्रॉम -7 to -3। Usman Rashid, is it clear or is there any confusion still in this question? Clear.
इट्स क्लियर। उस्मान फारूक, जी। ठीक है, चलें इस चैप्टर की फिर हम सारी प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर मोटर विद डिज़ाइनर रीच वेलोसिटी, चलें क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप लोग अटेम्प्ट करें अभी प्लीज़। अच्छा, मैं एक काम ये भी करता हूँ कि मैं वो जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ना आपके, किसी एक क्वेश्चन पेपर से जो आपके फॉर्मूलाज गिवन होते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, आई पेस्ट देम ऑन द कॉन्सेप्ट बोर्ड ताकि आप लोगों को नज़र आते रहें वो। So these are the formulas that would already be provided in the question paper. So these formula would be provided in the question paper. You don't have to remember the rest. You'll have to remember. Sir, I'm getting 100 meter. 100 मीटर, ठीक है। उस्मान रशीद भाई, आपका क्या आंसर आ रहा है? 100 meters. 100 meters we say. Just a second, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, if despite getting the correct answer for a question you still want me to explain it, so even then you can ask me for the explanation. One thing I am very worried about for all the classes with all the students is कि ऐसा ना हो कि हम क्लास करके गुजर जाएं और हमें कोई क्वेश्चन जहन में हो जो शर्म की वजह से या डर की वजह से या फॉर वट एवर रीज़न यू कुडंट आस्क। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना हो। कोई भी क्वेश्चन है, नेवर हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चंस एंड नेवर हेजिटेट टू रिपीट योर क्वेश्चंस इफ नीड बी। कि मुझे आपने समझाया फिर भी समझ नहीं आया, दोबारा समझाएं, तीसरी दफ़ा समझाएं, चौथी दफ़ा समझाएं। तो आई ट्राई नॉट टू लूज़ माई कूल। तो अगर ऐसा हो भी कि मैं क्वेश्चन कोई आंसर बताते हुए फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ तो आप कहें कि सर रिलैक्स करें, कोई बात नहीं, दोबारा बता दें, मुझे नहीं समझ आ रहा, ठीक है। तो लेकिन क्लासेस का जो पर्पज़ है कि हम क्लास लें तो हम सीख के आगे जाएं, हम ऐसे ही बस टाइम गुजार के आगे ना चले जाएं। ये प्लीज़ आप लोगों ने ख्याल रखें। क्वेश्चन 5 प्लीज़ जी। Sir, it's saying describe what happens to the train. तो उसमें क्या लिखना है?
डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू ट्रेन के मोशन ऑफ द ट्रेन में किस किस्म का चेंज आएगा, जर्क आएगा, रुक जाएगी, चलती रहेगी, डिसेलरेट हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी। I मोशन ऑफ got द ट्रेन 7.5 kilometer distance traveled by train in 100 seconds. नहीं, Or should be like minus 7.5. 2500 मीटर से मुझे शो कर रहा है। लेट्स सी के व्हाट उस्मान अरशद गेट्स, देन आई विल एक्सप्लेन। जी उस्मान, do you have the answer? I'm getting 1000. 1000, ठीक है, यहाँ पे देखें। तो पहली बात तो ये है कि ट्रेन के मोशन को लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वुड हैपन। 50 मीटर्स पर सेकंड पे जा रही थी और फॉर 100 सेकंड्स इट लॉस्ट हाफ मीटर पर सेकंड एवरी सेकंड। इसका मतलब है 2 सेकंड्स में 1 मीटर पर सेकंड लूज किया, फिर अगले 2 में, फिर अगले 2 में, फिर अगले 2 में। तो ऐसे 50 सेट्स अगर मैं बना दूं तो वेलोसिटी वुड बिकम जीरो। ये तो लॉजिकली मैंने सॉल्व किया। फॉर्मूले से अगर मैं सॉल्व करूं तो इट वुड बी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यस, अच्छा, तो इसमें क्या होगा, v इज इक्वल टू यू मेरे पास 50 है, a जो है वो मेरे पास नेगेटिव 0.5 है बिकॉज इट इज डिसेलरेटिंग, एंड t इज 100। ठीक है, तो नेगेटिव 0.5 टाइम्स 100 इज 50, हाफ ऑफ 100 इज 50, और नेगेटिव 50, तो ये 50 माइनस 50 जीरो हो जाएगा। तो द ट्रेन मोशन ऑफ द ट्रेन इज दैट द ट्रेन वुड कम टू ए हॉल्ट। ठीक है, मोशन ऑफ द ट्रेन क्या होगा, दैट आफ्टर दीज 100 सेकेंड्स द ट्रेन वुड कम टू ए हॉल्ट। इतनी बात क्लियर आप दोनों को? जी। अच्छा, नाउ जी उस्मान अरशद को ये बात क्लियर है दैट द ट्रेन वुड कम टू ए हॉल्ट? Yes. ठीक है, लेट्स सी कि इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा। तो हम वही क्वेश्चन ले लेते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू ओ की हाँ वैल्यू, सर, मेरे को आ गया 2.5, गलती आ गई। ठीक है, 50 मेरे पास आ जाएगा यू, टी मेरे पास आ जाएगा 100, यहाँ आ जाएगा 0.5, ए मेरे पास आएगी नेगेटिव 0.5। ठीक है, एंड देन आई विल डू 100 स्क्वायर, नेगेटिव 0.5 टाइम्स 100 स्क्वायर। तो ये अगर आप कैलकुलेटर में रखें तो लेट मी नो व्हाट्स द आंसर दैट वी आर गेटिंग। 50 टाइम्स 100 तो सीधा सीधा 5000 हो जाएगा ना, 2500. 2500 हो जाएगा। Were you people using the same equation? नहीं, मैंने पहले किया था वो, लेकिन वी के बगैर, तो पहले मेरे को फिर बाद में समझ आया ठीक वी है, लाना है। अब अगर वो दूसरी इक्वेशन मैं यूज करूं, वी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू यू स्क्वायर्ड प्लस 2as, उससे भी सेम आंसर आएगा। लेट्स सी, लेट मी शो यू। मैंने वही यूज किया, वी स्क्वायर प्लस। देखें, वी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू यू स्क्वायर्ड प्लस 2as, तो इसमें क्या होगा, वी स्क्वायर्ड जीरो हो जाएगा, यू स्क्वायर्ड मेरे पास हो जाएगा 50 स्क्वायर्ड प्लस 2 इंटू नेगेटिव 0.5 इंटू एस, राइट। तो 2 का हाफ जो है वो 1 होता है, तो दिस इज इक्वल टू 50 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू माइनस एस। तो एस इज इक्वल टू 50 स्क्वायर्ड या 2500, 2500 meters. So as long as we are plugging in the data correctly, no matter which equation we use, we'll get the same answer from both the equations. ठीक है जी, let's attempt question number 6 now please.
So I finished A and B. I don't understand C. ठीक है, In let's see. C, I think we have to find the uh, how much time it took to reach the maximum velocity, and then we'll just double that time. Maximum velocity या minimum velocity? मैक्सिमम, क्योंकि वो बोल रहा है वापस लेवल आने में कितना टाइम लगेगा, तो पहले देखना है लेवल किधर है ऊपर तक। तो उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ऊपर वाले लेवल पे या मैक्सिमम हाइट होगी? मैक्सिमम हाइट। ठीक है, यहाँ देखें, द बॉय स्टैंड्स एज ऑफ क्लिफ तो थ्रो स्टोन वर्टिकली अपवर्ड टी इज इक्वल टू 0। चलें डायग्राम बनाना जो है ना वो इट हेल्प्स, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। ये हमारे पास आ गया हमारा बॉय, ठीक है, और अच्छा, what this boy does is he throws a stone vertically upward. तो ये जो stone है it would follow this path, right, and it would reach back his hand, ऊपर पत्थर उछाला and he caught it back। अच्छा, अब क्या करना है, first thing I have to show is कि equation for the displacement of the ball उसने throw किया upwards, ठीक है। तो इसने जो upward throw की है उसके लिए मैंने किस velocity से की है, u y जो है मेरी वो 20 है, ठीक है, बिकॉज ऑल द वेलोसिटी दैट आई गेव इज वर्टिकल वेलोसिटी, तो यू वाई इज 20, दिस इज यू। अच्छा, देन द एक्सेलरेशन दैट्स अप्लाइंग ओवर हियर इज -9.81 एंड दैट्स ऑल दैट आई एम गिवन फॉर नाउ, ठीक है। तो आई हैव टू शो कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो सिंपली एल से s इज इक्वल टू यू कितना है 20 इंटू टी प्लस हाफ into negative 9.81 because velocity and acceleration they are in the opposite direction into t squared। तो 9.81 divided by 2 जो है ये आपके पास 4.9 आ जाएगा। तो दिस पार्ट वाज इजी, 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर्ड, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम हाइट ऑफ द स्टोन 2 seconds and 6 seconds after release। Here is where it gets interesting। देखें, we have already described कि how to calculate the distance traveled by this particular ball at different points of time, ठीक है। उसके लिए टाइम इज, अगर फंक्शंस की टर्म में बात करूं तो डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं ये करता हूँ कि s इज इक्वल टू 20 और पहला टाइम मेरे पास कितना है 2, 20 इंटू 2 minus 4.9 into 2 squared। So what's the answer that we are getting for this? 59.6। ठीक है, 59.6 नहीं, वही है। 22s are 40 minus 4.9 bracket 2 squared, अच्छा 20 सॉरी। 20.4 आ रहा हाँ, मैंने गलती से प्लस किया। है। s is equal to 20.4 meters। जी उस्मान अर्शद, पहले आपका यही आंसर आया फॉर द फर्स्ट थिंग, Yeah. ठीक है। अब हम करेंगे यही काम फॉर 6 सेकेंड्स, तो आई से 20 टाइम्स 6 माइनस 4.9 इंटू 6 स्क्वायर, ठीक है। -56.4। तो ये मेरे पास आ जाएगा -56 मीटर्स। तो वाई इज द डिस्टेंस कमिंग इन नेगेटिव, कैन समबडी टेल मी? Most probably it's coming back down that time। ठीक है, वो ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, तो ये ऐसे ये बॉय से भी नीचे चला जाएगा क्योंकि इनिशियल पोजीशन अगर मेरी 0 है तो यहाँ से ऊपर अगर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो दैट वुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डिस्टेंस। तो आफ्टर 2 सेकेंड्स इट वुड बी समवेयर इन दिस रीजन, ठीक है, ऊपर कहीं होगा। एंड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इट फॉल्स एंड इट फॉल्स बिलो, तो इट गोज अवे 56 मीटर्स बिलो मी। दिस इज व्हाट नेगेटिव 56 मीटर्स मीन। ये बात आप दोनों को समझ आ गई है? जी। जी उस्मान अर्शद, आर यू क्लियर ऑन दिस? Yes. ठीक है। सर लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर वो मतलब, एक मिनट, अगर वो काइंड ऑफ इधर भी होगी अभी, हम्म one second, गलत
If it's like somewhere here, still won't it be minus? नहीं, माइनस नहीं होगा, क्योंकि देखें हमारा डिस्टेंस किससे आ रहा है, बॉय के रिस्पेक्ट से आ रहा है, तो बॉय के रिस्पेक्ट से तो इट्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो लेकिन नेगेटिव, जब वो ऊपर पहुंचेगी और फिर नीचे वापस आएगी तो वहां से जीरो से माइनस से हाँ नहीं स्टार्ट? देखें फिलहाल जो हम कर रहे हैं ना, हम बॉय के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो एज लॉन्ग एज इट इज अबव द बॉय द डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। वी कांट से कि द स्टोन इज 2 meters above the boy, but when it was going up with respect to boy displacement was positive, and when coming down with respect to boy displacement was negative। ये नहीं हो सकता। विद रिस्पेक्ट टू टॉप पोजीशन, अगर टॉप पॉइंट से आप बात करें, हाँ उसकी रिस्पेक्ट से नेगेटिव है, लेकिन ये जो इक्वेशन हमने डिराइव की है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कि जहां से हमने अपवर्ड्स इसका मोशन स्टार्ट करवाया है, तो उसकी रिस्पेक्ट से हम ये बात कर रहे हैं। ओके हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या जो हमारा ओरिजिन या जो हमारा जीरो पॉइंट है, कि जहां से विल कैलकुलेट ऑल द डिस्प्लेसमेंट्स, दैट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर ही हैज थ्रोन द बॉल, तो एनीथिंग अबव इट वुड बी अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर मुझे ये बात समझ आ जाए कि ये जो है 20.4 मीटर्स, इट मीन्स कि इट इज़ 20.4 मीटर्स अबव द बॉय एंड -56 meters it has fallen below the boy, तो what I can deduce from this is कि टाइम 2 पे जो मेरी डिस्प्लेसमेंट थी, इट वाज अबव मी, एंड टाइम 6 पे द स्टोन हैड फॉलन बिलो मी, द या बिलो दिस बॉय। ये डिडक्शन आप लोगों को क्लियर है? अगली डिडक्शन जो है, आई वांट टू कैलकुलेट द टाइम व्हेन इट हैज़ रीच्ड बैक बॉयज हैंड। तो जब ये बॉय के हैंड में वापस आएगी, तो विद रिस्पेक्ट टू बॉय डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू जीरो अगर हो जाएगा, तो 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर। यहाँ पे एक और मजे की चीज़ अभी डिड्यूस होगी, देखें आई कैन टेक टी कॉमन एंड आई कैन से 20 माइनस 4.9 टी, यस, जी 20 माइनस 4.9 टी इज जीरो। तो अब आई एम गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ टी, इधर टी इज जीरो और 20 माइनस 4.9 टी इज इक्वल टू जीरो, यस। यस तो इसमें से आ जाएगा 4.9 टी इज इक्वल टू 20, which इजी implies that t is equal to 20 by 4.9। दैट्स ऑलमोस्ट 4 प्रिसाइजली कितना आंसर है? 4.1 4.08। 4.08 विल गिव टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ये जो मज़े की बात इस इक्वेशन से डिराइव हुई है कि ये वाला जो आंसर है, व्हाट डज दिस टेल? इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। कि ये जो इक्वेशन है ना, दिस फर्दर प्रूव्स कि वो जो मैंने यहाँ पे बात की थी कि ये 6 सेकेंड्स पे बिलो मी चला जाएगा, दैट इज ट्रू। क्यों? क्योंकि जब ये जो इक्वेशन है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन थ्रोइंग द बॉल अप, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एट 2 points ऑफ टाइम, व्हेन द बॉय इज थ्रोइंग द बॉल अप एंड व्हेन इट रीचेस बैक हिज हैंड। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट व्हेन ही थ्रू द बॉल अप, एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट वेयर द बॉल रीच्ड हिम अगेन, एंड ऑब्वियसली a few seconds later it would fall further down। is Usman Arshad clear on this concept? दिस होल, ये सारा इस क्वेश्चन पे Yes, डिस्कशन yes. हुआ। ठीक है, गुड गुड। देख लें इस क्वेश्चन में अगर आप लोगों को फर्दर कोई क्लैरिटी चाहिए, अदरवाइज यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों का तो स्कूल करीब है ना घर से, कैन वी एक्सटेंड द क्लास अ बिट 15-20 मिनट्स? हम लोग, मैं तो आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, उस्मान अर्शद, डू यू हैव टाइम इफ यू एक्सटेंड द क्लास बाय अ बिट? 10 minutes. 10 मिनट्स कर लेते हैं, ठीक है, गुड। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लें, इसमें फर्दर इफ़ यू वांट टू लुक एट द सॉल्यूशन, कोई क्वेश्चन या स्टिल कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ बेशक आपको वो लग रहा है कि समझाइए लेकिन समझ नहीं आई, आस्क। अगर सब समझ आ गया तो प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन 7।
सर मेरे को सारे पार्ट्स के आंसर आगे सी के बगैर, सी वाला मेरे को नहीं है। ठीक है जी, लेट्स सी, सारे पार्ट्स क्विकली देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हमने एक एक्सरसाइज और करनी है, अभी तो मैंने आप लोगों से नहीं करवाई, बेशक आप लोग टाइम हुआ तो जो क्वेश्चंस किए इन पे भी कर लीजिएगा। इन सारे क्वेश्चंस के साथ ना इनके वो दिए हुए मार्क्स दिए हुए हैं, तो ये जो क्लास में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेट्स कंसिडर दिस अ मिनी टेस्ट। ठीक है, तो अपना सेल्फ असेसमेंट के लिए, क्योंकि देखें ये टॉपिक्स आप लोगों ने स्कूल में तो पढ़ लिए थे ना, द स्कूल टीचर हैज टॉट यू चैप्टर 2, तो theoretically speaking we should know how to solve these questions। तो अपनी सेल्फ असेसमेंट के लिए कि when we do solve these questions what is it that we are scoring on them, क्या हमारा क्या स्कोर आ रहा है, तो ये आप लोग जो है वो अपना साथ साथ मेयर करते रहें। अच्छा, डिस्टेंस ड्यूरिंग फर्स्ट 20 सेकेंड्स फॉर ए, सिंपल है, ये मेरा हो जाएगा 40 इंटू 20, यस 40 टाइम्स 20। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ बी फर्स्ट 20 सेकेंड्स, ठीक है, स्पीड मेरी चेंज हुई है 50 से 25, सो 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 20, ऐसे ही, ठीक है। एडिशनल टाइम टेकन बाय बी टू कैच अप विद ए, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये किस तरह से होगा, बी को एडिशनल टाइम चाहिए, ए ने बिकॉज ए इज अहेड ऑफ इट बिकॉज इट स्टार्टेड फास्टर, राइट। तो इसमें मैं ये कहूँगा मेरे पास होता है डिस्टेंस इज इक्वल, सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यस, और उसको मैं रीअरेंज अगर कर लूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो हाउ मच अहेड was b, what was the additional distance that it had to cover, divided by what was the additional velocity that it had। ठीक है, एक तो तरीका इसको सॉल्व करने का ये है, ये बात आपको समझ आई है, ये मेथड जो मैंने कहा है, नहीं समझ आई ये बात? यस, नो, ठीक है। हम ये देखते हैं कि फर्स्ट 20 सेकेंड्स में बी ने कितना ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इन फर्स्ट 20 सेकेंड्स, ये ट्रेपीजियम बन जाएगा, राइट। तो ये ट्रेपीजियम कर लें या बेशक सम ऑफ टू ट्राइंगल्स कर लें, जो भी आपको आसान लगता है, ये आपका ट्रेपीजियम आ जाएगा। तो बी ने फर्स्ट 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज, बिकॉज एरिया अंडर द वेलोसिटी, ट्रेपीजियम क्यों कैलकुलेट करें, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। तो ये मेरे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू हाफ इंटू पैरेलल साइड्स कितनी है मेरे पास, 25 प्लस 50 इंटू 20, ठीक है। तो 25 प्लस 50 मेरे पास है 75, 75 इंटू 10 मेरे पास है 750। तो बी ने फर्स्ट 20 सेकेंड्स में जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज 750 मीटर्स, ठीक है। ए ने फर्स्ट 10 सेकेंड्स में, फर्स्ट 20 सेकेंड्स, दिस इज डिस्टेंस ऑफ बी, distance traveled by A in first 20 seconds is 20 times 25, which is how much? 25 times 10 times 2, 25 tens are होता है 250, 500। A ने 500 कवर किया, नहीं, I'm doing something wrong। I have to leave now. You have to leave now, चलें ठीक है, आप लीव कर दें। आई शेयर द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस मीटिंग, तो उसमें से जो आखिरी क्वेश्चन की वो एक्सप्लेनेशन रह गई है वो आप वहाँ से देख लीजिएगा।
ओके, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम।